सिंदूर तो अभी झांकी है और हल्दी मेहंदी अभी बाकी है। ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि 2 दिन के सिंदूर ऑपरेशन के अंदर भीख मांगने की नौबत आ गई है। अगर हल्दी मेहंदी की रस्म हिंदुस्तान ने करनी शुरू कर दी ना, तो पाकिस्तानी धरती के ऊपर से पाकिस्तान और पाकिस्तानी नाम की जो जीव है, जो जाति है, वो हम मिटा देंगे, उसको गायब कर देंगे। पहले हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। ये तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के दिमाग में डाली हुई है। हम जिस देश में पैदा हुए हैं ना, वहाँ पे डर नाम की तो चीज ही नहीं है। कि हिंदुस्तान की एक एक महिला ऐसा जज्बा रखती है कि अगर वो अपनी पे आ जाए तो पाकिस्तान की वो हालत कर देंगी कि सुबह पाकिस्तान, रात को कब्रिस्तान, और सुबह उठेगा, जब आँख खुलेगी, रात बीतेगी, तो वो हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। यार सबको लगता है गला सबका सूखता होगा, ये लाइन आपने सुनी होगी। और भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तनाव चरम पर है। 1971 के बाद 2025 वो वर्ष है जिसमें दोनों सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भारत सरकार और सेना का साफ साफ कहना है कि पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है। यहाँ बहुत सारी महिलाएं, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी चलाया गया है। पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तो सिंदूर है, हल्दी मेहंदी अभी बाकी है। तो इस बात को वो समझे कि अगर सिंदूर हम चला सकते हैं और उसको अगर लंबा खींचा हमने प्रोग्राम को, हल्दी मेहंदी की भी रस्म अदायगी कर दी, तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। 26 निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी पहलगाम में और महिलाओं को छोड़ दिया गया था और बताया गया था कि जाकर मोदी को बता देना, सरकार को बता देना। और अब जो है सेना कार्रवाई कर रही है। डर नहीं लग रहा है आप लोगों को? क्या आप लोग भी जाएंगी? देखिए, हम जिस देश में पैदा हुए हैं ना, वहाँ पे डर नाम की तो चीज ही नहीं है। जब हम अपनी सरकार से भी लड़ पड़ते हैं तो ये तो मतलब दुश्मन मुल्क है। जब हम ये इतना घर में भी झगड़ा कर सकते हैं, तो बाहर के लोगों को देखो हम कैसे छक्के छुड़ा सकते हैं। आप ये देखिए कि एक एक महिला, एक एक बच्चा देश का, एक एक जवान देश का, एक एक बुजुर्ग देश का, उनकी नज़र टीवी पे से नहीं हट रही है कि कब बुलावा आए। जैसे कि कारगिल में हुआ था कि सरकार ने खुली भर्तियां कर दी थी, तो लोग अभी इंतजार में बैठे हुए हैं कि सरकार खुली भर्ती करे। और जवान जो है, बच्चे हमारे, सब तैयार हैं जाने के लिए सेना के साथ, कि हम लोग भी युद्ध जाके लड़े और पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाएं। सेना जो इस बार जवाब दे रही है, कहीं ना कहीं उसका चेहरा जो इस बार वो कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह बनी हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कर्नल सोफिया कुरैशी और हमारी व्योमिका सिंह जी जो ब्रीफ करती है ना जब टीवी के ऊपर आके, एक महिला होने के नाते मुझे बहुत गर्व होता है कि 2 महिलाएं, पहली चीज वो क्या संदेश देती है देश के अंदर, कि देश की अखंडता का संदेश देती हैं कि देश में हिंदू मुसलमान सब एक हैं। और दूसरा वो क्या संदेश देती है कि महिलाओं को जैसे उन्होंने कमजोर समझ के वहाँ टारगेट किया था और आदमियों को मारा, दूर पहुंचा गया था पैसरन घाटी के अंदर। तो ये 2 महिलाएं देश की जो है आगे बढ़ करके ये बता रही है कि हिंदुस्तान की एक एक महिला ऐसा जज्बा रखती है कि अगर वो अपनी पे आ जाए तो पाकिस्तान की वो हालत कर देंगी कि सुबह पाकिस्तान, रात को कब्रिस्तान, और सुबह उठेगा, जब आँख खुलेगी, रात बीतेगी, तो वो हिंदुस्तान। क्या बोले? फिर से एक बार बोलिए आप। देखिए, कब्रिस्तान, मैं जो बता रही हूँ, जो पाकिस्तान की हालत होने वाली है कि दिन में वो पाकिस्तान, रात में कब्रिस्तान, और सुबह उठ के देखेगा तो हिंदुस्तान। वहाँ का बच्चा बच्चा बोलेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं जवाब दे रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के बाद भारत की महिलाएं जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और दिन में पाकिस्तान, रात में कब्रिस्तान, और अगले दिन हिंदुस्तान का नारा दे रही हैं ये महिलाएं। और जिस प्रकार से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा था कर्नल सोफिया कुरैशी, वो चेहरा बनी भारत का, वो धर्मनिरपेक्ष चेहरा, जो सेना ने जवाब दिया है कि जो सिंदूर पोछा है। तो ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। भारत की सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ कहीं भी किसी भी रिहायशी इलाके पे हमला नहीं किया जा रहा है। भारत ने साफ साफ कहा है कि ये पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ है। मैम, लेकिन पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि ये पुराना पाकिस्तान नहीं है जिसके 2 टुकड़े आपने कर दिए थे। तो पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहती हूँ कि सिंदूर तो अभी झांकी है और हल्दी मेहंदी अभी बाकी है। ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि 2 दिन के सिंदूर ऑपरेशन के अंदर भीख मांगने की नौबत आ गई है। अगर हल्दी मेहंदी की रस्म हिंदुस्तान ने करनी शुरू कर दी ना, तो पाकिस्तानी धरती के ऊपर से पाकिस्तान और पाकिस्तानी नाम की जो जीव है, जो जाति है, वो हम मिटा देंगे, उसको गायब कर देंगे।
भारतीय महिलाएं जो है वो बिल्कुल सेना के साथ, और इस एक सुर में आवाज है कि भारतीय महिला को कम न समझा जाए। और जिस प्रकार से व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी हुई है। हमारे देश की महिला हर चीज में सशक्त है, ये कर्नल कुरैशी और हमारी व्योमिका सिंह जी ने दिखा भी दिया है। उन्हें पूरा ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारत की सिर्फ 2 महिलाओं ने संभाला है। 50 करोड़ की आबादी जो है देश के अंदर महिलाओं की है। सिर्फ 50 करोड़ अगर महिलाएं ठान ले तो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए। पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत ने कदम पीछे खींच ले, नहीं तो बहुत अंजाम बुरा होगा। देखिए, भारत तो कदम पीछे खींचने वाला है नहीं। पहले हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। ये तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे के दिमाग में डाली हुई है। माँ बापों ने ही डाल दी थी हमारे पैदा होते ही कि या तो किसी को छेड़ना मत और कोई छेड़े तो छोड़ना मत। तो ये हमें पता है, पाकिस्तान ने हमें छेड़ दिया तो छोड़ने वाले तो हम है नहीं। पाकिस्तान तो आतंकवादी घटना करता, उस बात को मानता ही नहीं। देखिए, पाकिस्तान की फितरत क्या है, झूठ बोलने की। ठीक है, चाइना उसके कंधे पे बंदूक रख के चला देता है। आज भी जो मिसाइल मिली है आपके गुरदासपुर के अंदर, वो जो मिसाइल है वो चाइना की बनी हुई है। ठीक है, तो चाइना चोरी छुपे मदद करता है पाकिस्तान की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पाकिस्तान अपने दम पे नहीं कूदता, उसके अंदर तो इतना दम है ही नहीं। वो 2 दिन की लड़ाई के अंदर यूएन में पहुंच गया कि मुझे कर्जा दे दो, मेरे ऊपर अटैक हो गया, मेरे ऊपर हमला हो गया। तो जो 2 दिन की लड़ाई में कर्जा मांगने पहुंच गया है दूसरे देशों से, अगर ये लड़ाई हमने 10-15 दिन महीने खींच दी रूस और यूक्रेन की तरह, तो समझो कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। तो महिला पहुंचेगी बॉर्डर पे, महिला एक महिला देश की बॉर्डर पे पहुंचेगी, एक बच्चा देश का बॉर्डर पे पहुंचेगा, एक वयस्क आदमी बॉर्डर पे पहुंचेगा। हमारे बूढ़े जो है ना, हमारे बुजुर्ग, वो भी इतना जज्बा रखते हैं कि अभी 100 आदमियों को निपटा दें। तो महिला, बच्चे, बूढ़े और जवानों की ताकत तो अब देख लीजिए। भारतीय महिला पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? भारत देश की महिलाएं, हम पाकिस्तान को यही कहना चाहेंगे कि हद में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो दुनिया से मिटा दिए जाओगे। दिन में पाकिस्तान, रात में कब्रिस्तान, सुबह उठ के देखेगा तो हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सैनिक भाइयों के साथ हम सारी बहनें, सारी माताएं उनके साथ हैं। जय भारत, जय भारत। चलिए ठीक है, आप क्या बोलेंगे? बस मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जय भारत, जय हिंद। और हम भी साथ हैं, सैनिकों के साथ हैं, और हम सारी महिलाएं, सारी बहनें, हम सारे सैनिकों के भाइयों के साथ हैं। चलिए आप बताएं। मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे जो जवान हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। आप बस पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलिए और हिंदुस्तान तो पूरे पाकिस्तान। मैं तो वैसे जवान की वाइफ हूँ और मैंने आपके जो हस्बैंड हैं वो सेना में ही? हाँ जी। और हमने जो 2 पहले कारगिल का और संसद का दोनों युद्ध हमने देखे हैं, और हम 10-10 महीने अकेले रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो हमें जो जज्बा, हमने जो चीज़ देखी है ना, वो और कोई क्या देखेगा, क्योंकि हम सिर्फ मतलब फौजी के होते हैं और हम जवानों के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। जय हिंद। पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत को संभल जाए, नहीं तो जवाबी कार्रवाई में फिर वो पीछे नहीं हटेगा। सर, पाकिस्तान का तो ये मतलब खोखिया नहीं होता है, जैसे कुछ नहीं है। आज नालियों में पानी पी रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान का पानी उनके घर में जाता है। आज नालियों में पानी पी रहे हैं ना, भीख मांग रहे हैं। क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है, फड़फड़ा रहे हैं जैसे ऐसे फड़फड़ाते हैं। कुछ नहीं है, ये सिर्फ बेकार की बातें हैं। हिंदुस्तान के आगे कुछ भी नहीं है, ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई था। लेकिन पाकिस्तान तो कहता है कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी घटना है नहीं। पाकिस्तान जो भारत है सिर्फ आरोप लगाता है, तोहमत लगाता है और पाकिस्तान को बदनाम करता है, ऐसी बातें वो बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। और हिंदुस्तान में जो जज्बा, एक बच्चे से लेकर और बुढ़े तक, और इससे पहले भी उनको कई बार धूल चटाई और आगे भी चटाएंगे। तो पाकिस्तान का बोले जरा संभल जाए, क्योंकि भारत का बच्चे से लेके और एक बुढ़े तक में जो जज्बा तुम लोगों में क्या है, तुम कुछ भी नहीं हो हमारे आगे, एक चींटी की तरह हो, उसको बसल के रख देंगे। लेकिन पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमें पुराना वाला पाकिस्तान ना समझे, 71 वाला ना समझे। 71 वाला नहीं है, अभी क्या हुआ था इससे पहले भी। 71 वाला तो कुछ भी नहीं है, 71 से भी ज्यादा हम उसको करके दिखाएंगे। अभी 71 तो बहुत पीछे चला गया, जब हम भी, जो बच्चों में वो जज्बा नहीं था, आज जो हर महिला, हर जवान, हर बच्चा, अब उनको क्या हम समझेंगे? पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह चेहरा बनी हुई हैं भारत के इस ऑपरेशन का। हाँ जी, वो तो बहुत अच्छी बात है। और महिलाओं को देखो, उनसे संदेश मिलता है, उनको देख के जो उनके चेहरे हैं, उनको चेहरे को देखकर हम जब टीवी देखते हैं तो हमें जो जज्बा आता है, और हर छोटी सी बच्ची से लेकर और एक बुढ़ी तक, उनको देख के ही
जो चेहरा बनी हमारे भारत का, वो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने जो हमें सिखाया है, अब एक बच्चा भी आज सीख रहा है, 5 साल की बच्ची भी उनको देख के खुश होती है कि मैं भी आगे जाकर सेना में जाऊँ। चलिए ठीक है, हम आपसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी जो ये सेना ने ऑपरेशन चला रखा है पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ? जो सेना ने ऑपरेशन चला वो बहुत अच्छा चला है। सिंदूर जो ऑपरेशन ने रखा वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पाकिस्तान वाले हमेशा हमला करते हैं, हमेशा मना कर देते हैं। उनकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति हमेशा चलती है, वो हमेशा हमला करके हमेशा मना करवा देते हैं। पर अब की बार भारत नहीं डटेगा। भारत ने बहुत सहन कर लिया। हम चाहते हैं भारतीय सेना उनको तरबेतर जवाब दे रही है और आगे भी देगी। पाकिस्तान संभल के रहे, अब की बारी उनकी है। चलिए ठीक है, अम्मा जी क्या कहना चाहती हैं इस समय आप? जय हिंद, जय भारत। तो ये देखिए एक ही नारा जो गूंज रहा है पूरे भारत से, जय हिंद भारत और जय भारत का नारा गूंज रहा है। और सेना ने ऑपरेशन सिंधु 2.0 लगातार जारी रखा हुआ है पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ। कोई भी आधिकारिक युद्ध की घोषणा नहीं है, ये पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और पूरा भारत जो है जाति भाषा धर्म के सारे मुद्दे छोड़कर एक साथ पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। भारत सरकार का साफ साफ कहना है कि ये पाकिस्तान के आतंकवाद को जवाब दिया जा रहा है और पूरा विश्व भी जो है वो भारत के साथ है। मेरे साथ आप पीछे देख सकते हैं कि हाथों में किस प्रकार से आज लोग झंडे लेके आए हुए हैं और आधी आबादी जो है वो भी यहाँ पे है। कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन के पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब देते हुए। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।